तो भाई इस तरीके के बंदे भी हैं मार्केट में जो अच्छी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं मार्केट में। तो ऐसे भाइयों की कदर होनी चाहिए। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल ई बी कैब वाला के एकदम नई और फ्रेश और बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाले एक व्लॉग में करता हूं भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आज का जो अपना व्लॉग है ना, वो एक अलग ही तरीके का व्लॉग है, क्योंकि भाई आज तक हमेशा एक दूसरे की कमियां निकालते हुए किस कंपनी में कितनी कमी है, कौन सी कंपनी कितना काट रही है, किस बंदे ने क्या ड्राइवर के साथ लूटा खसूटी कर दी, किस ड्राइवर ने किस पैसेंजर के साथ गलत व्यवहार करे, इसी तरीके के वो लोग ज़्यादातर आप के सामने सा पेश हुए हैं आज तक। मगर भाई आज का जो एक ये ब्लॉग है ना, ये है बड़ा ही पॉजिटिव, एक बहुत अच्छे इंसान के लिए और एक बहुत ईमानदार काम करने वाले के लिए। देखो भाई, जो अच्छा काम करेगा उसको तो ज़रूर आप लोगों के सामने लाना चाहिए। वही काम मैं इस वाले ब्लॉग में भाई कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा होता है, मैं था पीछे कल और परसों जो कि चले गए दिन ऋषिकेश और हरिद्वार की बुकिंग पे, जो आपने ब्लॉग देख भी लिया होगा और सारी कार्रवाई के बारे में उसमें मैंने आपको बताया। होता ये है, जब दिल्ली से मैं निकलता हूँ ना पिकअप करके होटल से हरिद्वार के लिए, तो भाई रास्ते में मैंने एक स्टेट टैक्स काटते हैं भाई, उनके नंबर पे गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर अपना जो भी है वो नंबर तो उनके पास से ले ही गया। कहाँ का टैक्स कटना है, कौन सी गाड़ी है और कितने दिन का कटना है, पूरी डिटेल मैंने उनको डाल दी। तो भाई ने देखा नहीं, मैं पहुंच चुका था उस टाइम तक शिवा ढाबा पे। तो मैंने देखा कि अभी तक टैक्स आया नहीं है उत्तराखंड का। और भाई उत्तराखंड में तो टैक्स का आपको पता है ही, बहुत बुरा हाल है। बहुत गाड़ी रुकवाई जाती है उत्तराखंड में और सिर्फ टैक्स ही मांगते हैं ज़्यादातर। तो टाइम था मेरे पास, अभी तो 2-2.5 घंटे और लगने थे उत्तराखंड में एंट्री के लिए। तो मैंने भाई फिर भी एहतियातन तौर पे स्टेट टैक्स काटने वाले भाई को कॉल किया। मगर भैया स्टेट टैक्स अभी तक आया नहीं, काफ़ी देर होगी, वैसे तो नॉर्मली 10 मिनट के अंदर आ जाता है। तो बोले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि वो भाई लंबा चौड़ा काम है, बार बार मैसेज आते हैं। तो उन्होंने कहा भैया गाड़ी नंबर बता दो और किस टाइम पे पेमेंट की थी और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का। तो भाई सारी कार्रवाई मैंने कर दी। जब तक सवारी नाश्ता पानी कर रहे थे शिवा ढाबे पे, जब तक तो भैया का मैसेज आया, भैया सॉरी मैं देख नहीं पाया, जो इतना टाइम लग गया, किसी काम में फंस रहा होगा भाई, तो मैं भी काट देता हूँ। तो भाई 5 से 10 मिनट के अंदर स्टेट टैक्स का मैसेज मेरे फ़ोन पे आ गया, PDF भी भाई ने व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो भाई इसी तरीके से होता रहा, काम चलता रहा। अगला एक दिन 25 और 26 तारीख का ये टैक्स था, आज 27 फरवरी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो रात में तो कहीं गए नहीं, वहीं पे खड़ा रहा हमें, हर की पौड़ी पे जो पार्किंग है वहीं पे। अगले दिन फिर मैं पहुंचा सुबह सुबह ऋषिकेश। मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं, चाहे 50 बार पुलिस वाले रुकवा ले, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या टैक्स की रहती है, वो मैं 620 रुपये दे के कटवाई चुका हूँ ऑलरेडी 2 दिन का। तो भाई इस तरीके से टाइम बीतता जा रहा था। 2-2:30 बजे से पैसेंजर का कॉल आता है जो मेरे पास थे ऋषिकेश से, राम झूले की पार्किंग में मेरी गाड़ी थी, भैया हम पहुंच गए हैं, 5 मिनट के अंदर चलते हैं दिल्ली। तो भाई बैठाया पैसेंजर को, निकले, रास्ते में चाय पानी पिया, नाश्ता पानी करा पैसेंजर ने। तो भाई नाश्ता पानी करके फिर से निकले, तो जैसे ही पुरकाजी की तरफ मुड़ते हैं रुड़की बाईपास से, तो भाई हाथ देता है आरटीओ वाले ने हाथ दिया। विक्की खत्री को किस चीज़ की टेंशन, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, साइड लगाई, मास्टर अभी रोकते, साइड में दबाई गाड़ी, खूब हंसते हंसते बातचीत करी, बोला आ जाओ नीचे। मैं कहा हाँ जी टैक्स देख लो मास्टर, टैक्स तो है ही,
बोला कोई नहीं आ जाओ फिर भी। तो भाई नीचे जाके देखा तो भाई टैक्स की स्लिप फ़ोन में थी, पीडीएफ कर दिया साहब के सामने। ऐसे ऐसे करके साहब ने पूरा डिटेल में देखा, बोला भैया आज का टैक्स दो। भाई ये सुनते मेरे तो कान खड़े हो गए। कान खड़े होते मकसद देखो ना एक बार अच्छी तरीके से, 2 दिन का टैक्स है। बोला अरे भाई सारा दिन यो एक काम है। देखा भाई मैंने भी फिर देखा तो भाई एक ही दिन का टैक्स भाई ने काटा हुआ था, जो कि स्टेट टैक्स काटने वाले हैं। तो मगा भाई आज तो लंबे फंसेंगे। तो भाई इस तरीके से कार्रवाई हुई। बोला जी आपका निपटारा तो अब साहब ही करेंगे जो गाड़ी में बैठे हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, मां से निपटाओ नहीं, थोड़ा सस्ता सा चालान काट कूट दो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स जमा ना हो, नो पार्किंग वगैरह का। बोला भाई ये उत्तराखंड है, यहाँ तो स्टेट टैक्स लिए बगैर आपकी एंट्री कैसी होगी। मां से देखो मैंने 620 पेमेंट की हुई है, कल उस टाइम पे की हुई है, सारा सब कुछ मैंने दिखा दिया। बोला भाई वो तेरी सारी बात सच, हमें कोई इश्यू नहीं है, तूने पेमेंट करी है, तू सब कुछ डिटेल दिखा रहा, मगर टैक्स तो सिर्फ कल ही कल का कटा हुआ है ना, आज का तो टैक्स ही नहीं कट रहा। तो मगर जी चलो भाई, मेरे से पहले 3 और, एक बस वाला था, एक ट्रैवलर वाला था और एक कार वाला और था, उनको निपटाने में 10-12 मिनट लग गए उनको। फिर आता है बड़ा नंबर, मास्टर ऐसे ऐसे बात है और आप देख लो। इतनी देर में फिर भाई मैंने टैक्स वाले को भी फ़ोन कर लिया। इस बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी सी भी हुई, इतनी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी। मगर यार ये तो आप लोगों का बहुत गलत काम है, आपने स्टेट टैक्स जितने दिन की पेमेंट आपको दी उतने दिन का काटना चाहिए। तो बोला भैया गलती से हो गया है, क्या कर सकते हैं। मगर भाई तुम्हारे क्या करने में मेरी तो गाड़ी बंद होएगी ना भाई, पैसेंजर को कैसे दिल्ली तक लेके जाऊंगा। वो बोला जी आप अब मेरी बात कराओ साहब से। मैं साहब क्यों बात करेंगे भाई तुमसे। फिर भी मैंने स्पीकर ऑन करके, माँ साहब एक बार बात कर लो इससे, इसको भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, खा मैं कहीं ऐसे पागल ना बना रहे इसको। तो भाई बात हुई उनमें, साहब ने भी बोल लिया उसको भाई ऐसे मत करा करो, जिसका जो जेन्युइन हो वही। बोला साहब गलती से होया है, आप देख लो। बोला भाई जो कानून के दायरे में चालान कटेगा वो काटेंगे। तो भाई मैंने पैसे उससे टैक्स वाले से बात करी भाई से, वो बोला भैया आप टेंशन ना लो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जितने का भी चालान साहब करेंगे ना वो चालान मैं पे करूँ। भाई बोलने को कोई भी बोल सकता है, मगर पे हो जाए जब की बात है ना। तो भाई साहब से भी थोड़ी ही अपनी बढ़िया ट्यूनिंग सी जमगी, बढ़िया तरीके से बातचीत हुई, हंसी मजाक सा भी होया थोड़ा सा। तो मगर जी कम से कम टैक्स चालान काटना और बगैर डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि मैं तो दिल्ली रहता हूँ, कई कई महीने में आना होता है और मैं कहाँ से चालान भरता फिरूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा जमा नहीं करेंगे कोई भी, आप चालान ऑनलाइन पे कर देना। तो भाई 5 मिनट नहीं हुए होंगे, 2-3 किलोमीटर में चला होंगे, इतनी देर में तो टक देसी मैसेज आ गया 1000 रुपये का चालान। तो वो मैसेज मैंने भाई स्टेट टैक्स वाले भाई को फॉरवर्ड कर दिया, मगर जी ये चालान हुआ है, आप देख लो क्या करोगे। 300 रुपये तो मेरे से वैसे ही एक्स्ट्रा ले रखे थे उन्होंने, क्योंकि 620 मैंने दिए थे, तो टैक्स तो एक ही दिन का काटा उन्होंने। तो भाई ने लॉग इन करके, मेरे पास OTP आया, तुरंत भाई का फ़ोन आया, भैया एक OTP आया होगा वो बता दो, मैं चालान पे कर देता हूँ। तो भाई OTP मैंने बताया और थोड़ी देर में चालान भरने की स्लिप भी भाई ने मुझे व्हाट्सअप कर दी और फिर बात भी करी, भैया आपका चालान हो गया है। वो गलती से पता नहीं कैसे रह गया, नहीं तो आज तक कोई ऐसी शिकायत थी नहीं। तो भाई इस तरीके के बंदे भी हैं। चलो गलती हो गई, मगर उन्होंने कहा चालान आपका चाहे 1000 की बजाय 10,000 का भी होता तो मैं अभी तुरंत पे करता। तो भाई इस तरीके के बंदे भी हैं मार्केट में, जो अच्छी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं मार्केट में। तो ऐसे भाइयों की कदर होनी चाहिए। कुछ इसमें गलत भी होते हैं, कुछ तो ऐसे भी बंदे होते हैं स्लिप ही नकली दे देते हैं भाई, एकदम फ्रॉड, जिसका कोई अता पता नहीं होता, पता नहीं कैसे एडिट करके चिपका देते हैं। तो भाई इस तरीके के बंदे भी हैं, मैं उसी से टैक्स कटवाता हूँ हमेशा, और बाकी कई स्टेट के तो मैं खुद भी काट लेता हूँ, पर उत्तराखंड वाला मैं ऐसे कोई कोई स्टेट टैक्स जिनमें थोड़ा, जैसे राजस्थान का मुश्किल है, ये मैं बाहर से कटवा लेता हूँ ना, बाकी तो भी खुद भी कट जाते हैं।
तो भाई ऐसे आदमियों की, भाइयों की कदर होनी चाहिए और इससे भाइयों को खूब काम मिलना चाहिए। हम तो भाई यही दुआ करेंगे। और बस इसी बारे में ये आपको बताना था। नेगेटिव बातें तो हमेशा बताई जाती, कुछ पॉजिटिव बंदों के बारे में भी बताना चाहिए ताकि माहौल मार्केट में रहे। भाई आदमी खराब ही नहीं, अच्छे बंदे भी मार्केट में काम कर रहे हैं। भाई इस वीडियो से एक बात और सीख लेना, बिना स्टेट टैक्स के किसी भी स्टेट में एंट्री मत करना। ये 150 से 200 के लालच में गाड़ी बंद हो जाएगी और लंबा चूना लग जाएगा। इस बात को गांठ बांध लो, स्टेट टैक्स के बिना किसी भी स्टेट में एंट्री नहीं करनी है। पैसेंजर आपके साथ है तो बिल तो पैसेंजर ने भरना है ना भाई। अगर खाली भी जा रहे हो तो स्टेट टैक्स जरूर कटवाना है, ये ध्यान रखना आप। तो चलो भाई, वीडियो पसंद आ गया होगा तो कर दो शेयर, ताकि भाई जो अच्छे बंदे हैं उनके बारे में भी बातें फैले मार्केट में, कैसे ऐसे बंदे भी हैं काम करने वाले। तो कर दो लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को तो अभी यहाँ पे निपटा रहा हूँ, तो मिलते हैं भाई फिर से कल किसी दूसरे टॉपिक पे। जब तक अपने भाई विक्की खत्री ने दे दो इजाजत। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।